नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पश्चिम बंगाल में हुए 2 चरणों के चुनाव के बाद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार जो रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कूच बिहार में संबोधन के दौरान चुटकी ली है। इस दौरान अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में ममता के 3 मॉडल तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण हैं और 60 में से 50 सीटें हम जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता दीदी नंदीग्राम से हार रही हैं। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की 60 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है और अगले चरण के मतदान से पहले आपको बता दें कि सीताकुची में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय है और साफ तौर पर जीत का दावा किया, बल्कि कूच बिहार को लेकर सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान मौके पर शाह ने साफ तौर पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि इस बार के चुनाव में एक भी सीट टीएमसी के पास नहीं जानी चाहिए। उन्होंने अभी तक की 60 सीटों पर हुए मतदान में 50 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के साथ हमेशा न्याय किया है और इसीलिए दीदी आपसे डरती हैं। कल नंदीग्राम में तय हो गया था कि वो वहां से हार रही हैं और बाद में उनके सलाहकार ने उनसे पूछा कि क्या आप कहां से लड़ेंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर बंगाल के अलावा कहीं से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताएंगे। तो साफ तौर पर अब देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि नंदीग्राम में दिखाई दे रुझान के बाद अब शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी अब किसी अन्य सीट से भी नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो 2 चरण के चुनाव अब हुए हैं और इसको लेकर जो माहौल लगातार बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दिया, ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार टीएमसी का जाना लगभग तय माना जा रहा है, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है और इसीलिए लगातार वो पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए साफ तौर पर कहती दिखाई पड़ रहे हैं कि अब वो बनारस में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी। तो साफ है कि ममता बनर्जी को अब अपनी हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा लेने की बात करती हुई भी दिखाई पड़ रही है। और यही नहीं, आपको बताते चले कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रेन ने उत्तरी कोलकाता में बूथ कैप्चर के बारे में चुनाव आयोग को एक झूठी शिकायत की थी, जिसमें साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि उस दिन उत्तरी कोलकाता में कोई मतदान नहीं हुआ था। तो टीएमसी की बौखलाहट अब इस कदर सामने आ रही है। लगातार ममता बनर्जी की भी बौखलाहट जारी दिखाई पड़ रही है, इसीलिए लगातार नंदीग्राम में जो कल चुनाव हुआ उसके दौरान ममता बनर्जी बार बार वहां का दौरा करते हुए नजर आई और लगातार बीजेपी पर झूठे आरोप लगाते नजर आए कि बाहर के लोग मतदान केंद्रों में नारेबाजी कर रहे थे। वो तमाम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से आए थे, जिन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से संरक्षण दिया जा रहा था। आपको बता दें कि इसी बीच ममता बनर्जी ने राज्यपाल से फोन पर बात भी की और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। जब ममता बनर्जी को साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अब उनकी हार लगभग तय है, तो अब एक बार फिर से लगातार ईवीएम का बहाना वो बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार धांधलीबाजी का आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार परिवर्तन की लहर दौड़ने वाली है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि एक एक कर तमाम जो संकेत ममता बनर्जी को मिल रहे हैं, शायद यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी अपने व्हील चेयर को लेकर पश्चिम बंगाल के कोने कोने पर जा रही हैं और सिर्फ झूठी और प्रदेश को बरगलाने वाली बातें करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपको बताते चले कि लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि टीएमसी के लोगों का ये आरोप है कि उन्हें बूथ पर मतदान करने के लिए रोका जा रहा है, उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा। और इस बाबत ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत हालांकि की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि टीएमसी के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है और इसको लेकर ये वो कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया और तमाम जो बीजेपी के बड़े आला नेता हैं
जो केंद्रीय सुरक्षा जत्था है वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर काम कर रहा है। इसको लेकर भी लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट एक के बाद एक सामने आई है। तो जिस तरीके से लगातार आपको पता होगा कि दूसरे चरण के तहत पश्चिम बंगाल में 30 सीटों विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और इस पर 30 सीटों पर 171 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें ममता बनर्जी भी बड़ा नाम इसमें शामिल था। जिसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार अब बीजेपी के बड़े दिग्गज ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक महारैली की थी और इसी कड़ी में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की लहर है और पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने साफ तौर पर जयनगर में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि धमकी और गालियां देने वाली दीदी ये कह रही हैं कूल दीदी, तृणमूल कांग्रेस कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। और आपको बताते चलें, उन्होंने ये भी कहा कि जब शुरुआती दौर में ममता बनर्जी को रुख पता चला तो दीदी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई और अब जब नंदीग्राम जाकर उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है तो गुस्से में वो लगातार नंदीग्राम के लोगों का अपमान करती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से बीते दिन जो मतदान का माहौल था और मतदान के दौरान कई जगह पर जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी और कैसे शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला किया गया था, इसको लेकर साफ तौर पर यह तय माना जा रहा है कि अब ममता बनर्जी को अपनी हार का डर इस कदर सता रहा है कि वो अब इस तरीके से अराजकता में उतर आई हैं। जिसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज ममता बनर्जी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें कि चुनाव शुरू हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में दूसरा चरण हो चुका है, अब अगले चरण को लेकर लगातार तैयारियां तमाम पार्टी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से ईवीएम का राग एक बार फिर से जो पश्चिम बंगाल में सुनने को मिल रहा है और इसी बीच आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से टीएमसी के लोग तमाम तरीके से एक के बाद एक हथकंडे इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक खलबली भी मचती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट ये साफ तौर पर किया गया था, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए साल 2024 में वाराणसी से उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। जी आपको बता दें, टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर से हैंडल से बीती रात एक ट्वीट किया गया था और इस ट्वीट में ये साफ तौर पर लिखा था कि दीदी नंदीग्राम में चुनाव जीत रही हैं और दूसरी सीट से उनके चुनाव लड़ने को लेकर सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी बंगाल में नामांकन का अंत हो चुका है और ऐसे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। 2024 में एक सुरक्षित सीट की आप तलाश करें, क्योंकि आपको अब वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब एक के बाद एक तमाम हथकंडे अपना रही है। और आपको बताते चले कि ये टीएमसी का जो बयान है वो ऐसे वक्त में आया है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार दोपहर साफ तौर पर बंगाल में एक रैली के दौरान ये कहा था कि अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि ममता बनर्जी किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। तो लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस तरीके का माहौल अब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब ममता बनर्जी किसी अन्य सीट से नामांकन भरेंगी। हालांकि जिस तरीके से बौखलाहट उनके सामने आ रही है, साफ इशारा करती है कि अब की बार पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुका है और यही वो बड़ी वजह है कि एक के बाद एक तमाम हथकंडे लगातार वो इस्तेमाल कर रही हैं। और अब जब उन्हें लगा है कि नंदीग्राम सीट उनके हाथ से निकल गई है तो अब लगातार नंदीग्राम के लोगों का वहां पर अपमान किया जा रहा है। और किस तरीके से आपने देखा होगा कि मतदान केंद्र पर, नंदीग्राम के मतदान केंद्र पर कैसे शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया था, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि टीएमसी में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है जो कि कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। और अब की बार साफ तौर पर वो ये दावा उन्होंने करते हुए कहा कि अब नंदीग्राम सीट में जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो अपने हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, इसकी बानगी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि अब की बार नंदीग्राम से
शुभेंदु अधिकारी भारी बहुमतों के साथ जीत हासिल करेंगे और ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ेगी, जिसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक बड़े दिग्गज ममता बनर्जी पर तमाम छींटाकशी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। तो इस तरीके से आपको बताते चले कि इस समय जो माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी, प्रशांत किशोर एक के बाद एक तमाम चुनावी स्टंट का इस्तेमाल करने के बावजूद भी जिस तरीके से मुंह की उनको खानी पड़ रही है, और ये उसी का परिणाम है कि लगातार तमाम तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी के मंत्रियों की ओर से, ममता बनर्जी की पार्टी की ओर, पार्टी के नेताओं की ओर से सामने आ रही है। और अब जब रुख बीजेपी की ओर दिखाई पड़ रहा है तो ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। साफ तौर पर ममता बनर्जी का यह कहना है कि चुनाव आयोग केंद्र के साथ मिलकर मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। तो साफ तौर पर यह साफ होता है कि ममता बनर्जी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है, क्योंकि इससे पहले कई बार पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी ये साफ तौर पर दावा कर चुके हैं कि 2 मई के बाद ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल छूट जाएगा, और जिसकी वजह से लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट एक के बाद एक दिखाई पड़ रही है। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि जो पिछले 2 चरण के चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए और जिस तरीके से 60 सीटों में चुनाव हुए, इस पर साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि 50 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक हमने आपको दिखाया था कि कैसे ओपिनियन पोल भी लगातार अपने सर्वे में ये बताते दिखाई पड़ रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर बहने वाली है और बीजेपी की पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाली है। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्रदेश में कौन अपनी सरकार बनाता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके की स्थिति साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, ये साफ है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि अब की बार टीएमसी के खाते में एक भी सीटें नहीं आने वाली, जिसको लेकर अब टीएमसी लगातार छटपटाती हुई और बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।